जय श्री कृष्णा। सात्यकी और द्रोण का युद्ध तथा राजा युधिष्ठिर का सात्यकी को अर्जुन के पास भेजना। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, अब तुम मुझे यह वृत्तांत ठीक ठीक सुनाओ कि संग्राम भूमि में द्रोणाचार्य जी को सात्यकी ने कैसे रोका था। संजय ने कहा, राजन, जब आचार्य ने देखा कि महापराक्रमी सात्यकी हमारी सेना को कुचल रहा है, तो वे स्वयं ही उसके सामने आकर डट गए। उन्हें सहसा अपने सामने आया देखकर सात्यकी ने उन पर 25 बाण छोड़े। तब आचार्य ने बड़ी फुर्ती से उसे 5 तीखे बाणों से बींध दिया। वे उसके कवच को फोड़कर पृथ्वी पर जा पड़े। इससे सात्यकी ने कुपित होकर द्रोण को 50 बाणों से घायल कर दिया तथा आचार्य ने भी अनेकों बाणों से उसे बींध डाला। इस समय आचार्य की चोटों से वह ऐसा व्याकुल हो गया कि उसे अपना कर्तव्य भी नहीं सूझता था। उसका चेहरा उतर गया। यह देखकर आपके पुत्र और सैनिक प्रसन्न होकर बार बार सिंहनाद करने लगे। उनका भीषण नाद सुनकर और सात्यकी को संकट में देखकर राजा युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न से कहा, द्रुपद पुत्र, तुम भीमसेन आदि सभी वीरों को साथ लेकर सात्यकी के रथ की ओर जाओ। तुम्हारे पीछे मैं भी सब सैनिकों को लेकर आता हूँ। इस समय सात्यकी की उपेक्षा मत करो, वह काल के गाल में पहुँच चुका है। ऐसा कहकर राजा युधिष्ठिर सात्यकी की रक्षा के लिए सारी सेना लेकर द्रोणाचार्य पर चढ़ाए, किंतु आचार्य अपनी बाण वर्षा से उन सभी महारथियों को पीड़ित करने लगे। उस समय पांडव और संजय वीरों को अपना कोई भी रक्षक दिखाई नहीं देता था। द्रोणाचार्य पांचाल और पांडवों की सेना के प्रधान वीरों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों हजारों पांचाल, संजय, मत्स्य और के वीरों को परास्त कर दिया। उनके बाणों से बिंधे हुए योद्धाओं का बड़ा आर्तनाद हो रहा था। उस समय देवता, गंधर्व और पितरों के मुख से भी ये सब निकल रहे थे कि देखो, ये पांचाल और पांडव महारथी अपने सैनिकों के सहित भागे जा रहे हैं। जिस समय यह वीरों का भीषण संहार हो रहा था, उसी समय राजा युधिष्ठिर के कानों में 5 जने शंख की ध्वनि पड़ी। इससे वे उदास होकर विचारने लगे, जिस प्रकार यह 5 जने की ध्वनि हो रही है और कौरव लोग हर्ष में भरकर बार बार कोलाहल करते हैं, उससे मालूम होता है कि अर्जुन पर कोई आपत्ति आ पड़ी है। इस विचार के उठने से उनका हृदय व्याकुल हो उठा और उन्होंने गदगद कंठ होकर सात्यकी से कहा, सीनी पुत्र, पूर्व काल में सत्पुरुषों ने संकट के समय मित्र का जो धर्म निश्चय किया है, इस समय उसे दिखाने का अवसर आ गया है। मैं सब योद्धाओं की ओर देखकर विचार करता हूँ तो तुमसे बढ़कर मुझे अपना कोई हितु दिखाई नहीं देता, और मेरा ऐसा विचार है कि संकट के समय उसी से काम लेना चाहिए जो अपने से प्रीति रखता हो और सर्वदा अपने अनुकूल भी रहता हो। तुम श्री कृष्ण के समान पराक्रमी हो और उन्हीं की तरह पांडवों के आश्रय भी हो। अतः मैं तुम्हारे ऊपर एक भार रखना चाहता हूँ, उसे तुम ग्रहण करो। इस समय तुम्हारे बंधु, सखा और गुरु अर्जुन पर संकट है। तुम संग्राम भूमि में उनके पास जाकर सहायता करो। जो पुरुष अपने मित्र के लिए जूझता हुआ प्राण त्याग देता है और जो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान करता है, वे दोनों समान ही है। मेरी दृष्टि में मित्रों को अभय देने वाले एक तो श्री कृष्ण है और दूसरे तुम हो। वे भी मित्रों के लिए अपने प्राण समर्पण कर सकते हैं। देखो, जब एक पराक्रमी वीर विजयश्री की लालसा से संग्राम में जूझने लगता है
तो वीर पुरुष ही उसकी सहायता कर सकता है, अन्य साधारण पुरुषों का यह काम नहीं है। अतः इसे भीषण युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने वाला तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। अर्जुन ने भी तुम्हारे सैकड़ों कर्मों की प्रशंसा करते हुए मुझसे कई बार कहा था कि सात्यकी मेरा मित्र है और शिष्य है, मैं उसे प्रिय हूँ और वह मुझे प्यारा है। मेरे साथ रहकर वहीं कौरवों का संहार करेगा, उसके समान मेरा सहायक कोई दूसरा नहीं हो सकता। जिस समय मैं तीर्थाटन करता हुआ द्वारका पहुंचा था, उस समय भी मैंने अर्जुन के प्रति तुम्हारा अद्भुत भक्तिभाव देखा था। इस समय द्रोण से कवच बंधवाकर दुर्योधन अर्जुन की ओर गया है। दूसरे कई महारथी तो वहां पहले ही पहुंचे हुए हैं, इसलिए तुम्हें बहुत जल्द जाना चाहिए। भीमसेन और हम सब लोग सैनिकों के सहित तैयार खड़े हैं। यदि द्रोणाचार्य ने तुम्हारा पीछा किया तो हम उन्हें यहीं रोक लेंगे। देखो, हमारी सेना संग्राम भूमि से भागने लगी है। रथी, घुड़सवार और पैदल सेना के इधर उधर भागने से सब और धूल उड़ रही है। मालूम होता है अर्जुन को सिंधु सोवीर देश के वीरों ने घेर लिया है। ये सब जयद्रथ के लिए अपने प्राण देने को तैयार है, इसलिए इन्हें परास्त किए बिना जयद्रथ को भी नहीं जीता जा सकेगा। आज महाबाहु अर्जुन ने सूर्योदय के समय कौरवों की सेना में प्रवेश किया था। अब दिन ढल रहा है, पता नहीं अब तक वह जीवित भी है या नहीं। कौरवों की सेना समुद्र के समान अपार है। संग्राम में एकाएकी देवता लोग भी इसके सामने नहीं टिक सकते। इसमें अर्जुन ने अकेले ही प्रवेश किया है। उसकी चिंता के कारण आज युद्ध करने में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। जगतपति श्री कृष्ण तो दूसरों की भी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए उनकी मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तीनों लोक मिलकर भी श्री कृष्ण से लड़ने आए तो उन्हें भी वे संग्राम भूमि में जीत सकते हैं। फिर इस धृतराष्ट्र पुत्र की अत्यंत बलहीन सेना की तो बात ही क्या है। किंतु अर्जुन में यह बात नहीं है। उसे यदि बहुत से योद्धाओं ने मिलकर पीड़ा पहुंचाई तो वह प्राण छोड़ देगा। अतः जिस मार्ग से अर्जुन गया है उसी से तुम भी बहुत जल्द उसके पास जाओ। आजकल वृष्णिवंशी वीरों में तुम और महाबाहु प्रद्युम्न दो ही अतिरथी समझे जाते हैं। तुम अस्त्र संचालन में साक्षात नारायण के समान, बल में श्री बलराम जी के समान और पराक्रम में स्वयं अर्जुन के समान हो। अतः मैं तुम्हें जो काम सौंप रहा हूँ उसे पूरा करो। इस समय प्राणों की परवाह छोड़कर संग्राम भूमि में निर्भय होकर विचरो। भैया देखो, अर्जुन तुम्हारा गुरु है और श्री कृष्ण तुम्हारे और अर्जुन दोनों के ही गुरु है। इस कारण से भी मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ। तुम मेरे कथन को टाल मत देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारे गुरु का गुरु हूँ और इसमें श्री कृष्ण का, अर्जुन का और मेरा एक ही मत है। इसलिए तुम मेरी आज्ञा मानकर अर्जुन के पास जाओ। धर्मराज के इस प्रेम युक्त, मधुर, समयोचित और युक्त युक्त कथन को सुनकर सात्यकी ने कहा, राजन, आपने अर्जुन की सहायता के लिए मुझसे जो न्याय युक्त बात कही है वह मैंने सुनी है। वैसा करने से मेरा यश ही बढ़ेगा। अर्जुन के लिए मुझे अपने प्राणों को बचाने का तनिक भी लोभ नहीं है और आपकी आज्ञा होने पर तो इस संग्राम भूमि में ऐसा कौन काम है जो मैं न करूं। इस दुर्बल सेना की तो बात ही क्या, आपके कहने पर तो मैं देवता, असुर और मनुष्यों के सहित तीनों लोकों से संग्राम कर सकता हूं। मैं आपसे सच कहता हूं, आज इस दुर्योधन की सेना में मैं सभी और युद्ध करूंगा और इसे परास्त कर दूंगा। मैं कुशल पूर्वक अर्जुन के पास पहुंच जाऊंगा और जयद्रथ का वध होने पर फिर आपके पास लौट आऊंगा। किंतु मतिमान अर्जुन और श्री कृष्ण ने मुझसे जो बात कही
रखी है वह भी मैं आपकी सेवा में अवश्य निवेदन कर देना चाहता हूँ। अर्जुन ने सारी सेना के बीच में श्री कृष्ण के सामने ही मुझसे बहुत जोर देकर कहा था कि जब तक मैं जयद्रथ को मार कर आऊं तब तक तुम बड़ी सावधानी से महाराज की रक्षा करना। मैं तुम पर या महारथी प्रद्युम्न पर भी महाराज की रक्षा का भार सौंपकर निश्चिंतता से जयद्रथ के पास जा सकता हूँ। तुम द्रोण को जानते ही हो, वे कौरव पक्ष के सभी वीरों में श्रेष्ठ है। उन्होंने धर्मराज को पकड़ने की प्रतिज्ञा कर रखी है, अतः वे इसी ताक में है और उन्हें पकड़ने की उनमें शक्ति भी है। परंतु याद रखना, यदि किसी प्रकार सत्यवादी युधिष्ठिर उनके हाथ में पड़ गए तो हम सबको अवश्य ही पुनः वन में जाना पड़ेगा। इसलिए आज तुम विजय कीर्ति और मेरी प्रसन्नता के लिए संग्राम भूमि में महाराज की रक्षा करते रहना। इस प्रकार सव्यसाची पार्थ ने द्रोणाचार्य से सर्वदा संसक्त रहने के कारण आज आपकी रक्षा का भार मुझे सौंपा था। मुझे भी संग्राम भूमि में उनका सामना करने वाला प्रद्युम्न के सिवा और कोई दिखाई नहीं देता। यदि आज यहाँ कृष्ण कुमार प्रद्युम्न जी होते तो मैं उन्हें आपकी रक्षा का भार सौंप देता और वे अर्जुन के समान ही आपकी रक्षा कर लेते। किंतु अब यदि मैं चला जाऊंगा तो आपकी रक्षा कौन करेगा? और अर्जुन की ओर से तो आप कोई चिंता न करे, वे कोई भी भार अपने ऊपर लेकर फिर उससे कभी नहीं घबराते। आपने जिन सौवीर सिंधु देशीय, उत्तरीय और दाक्षिणात्य योद्धाओं की बात कही है तथा जिन कर्ण आदि रथियों का नाम लिया है, वे सब तो रणांगण में कुपित हुए अर्जुन के 16वें अंश के बराबर भी नहीं है। यदि पृथ्वी भर के देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, किन्नर और नाग आदि चराचर जीव पार्थ से युद्ध करने को तैयार हो जाएं, तो वे सब भी उनके सामने नहीं ठहर सकते। इन सब बातों पर विचार करके आपको अर्जुन के विषय में कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। जहाँ महापराक्रमी वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन है, वहाँ काम में किसी प्रकार की अड़चन नहीं पड़ सकती। आप अपने भाई की दैवी शक्ति, शस्त्र कुशलता, योग, सहनशीलता, कृतज्ञता और दया पर ध्यान दीजिए और जब मैं उनके पास चला जाऊंगा तो उस स्थान पर उस समय द्रोणाचार्य जिन विचित्र अस्त्रों का प्रयोग करेंगे उनके विषय में भी विचार कर लीजिए। राजन, अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आचार्य आपको पकड़ने को बहुत उत्सुक हैं, अतः आप अपने बचाव का उपाय कर लीजिए। यह सोच लीजिए कि मेरे जाने पर आपकी रक्षा कौन करेगा। यदि इस बात का मुझे पूरा भरोसा हो जाए तो मैं अर्जुन के पास जा सकता हूँ। युधिष्ठिर बोले, सात्यकी, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है, किंतु जब मैं अपनी रक्षा के लिए तुम्हें रखने और अर्जुन की सहायता के लिए भेजने के विषय में विचार करता हूँ तो मुझे तुम्हारा जाना ही अधिक अच्छा मालूम होता है। अतः अब तुम अर्जुन के पास पहुँचने का प्रयत्न करो। मेरी रक्षा तो भीमसेन कर लेंगे। इनके सिवा भाइयों के सहित धृष्टद्युम्न, अनेकों महाबली राजा लोग, द्रौपदी के पुत्र, 5 के राजकुमार, राक्षस घटोत्कच, विराट, द्रुपद, महारथी शिखंडी, महाबली दृष्टकेतु, कुंती भोज, नकुल, सहदेव तथा पांचाल और संजय वीर भी सावधानी से मेरी रक्षा करेंगे। इनके कारण अपनी सेना के सहित द्रोण और कर्तवर्मा मेरे पास तक पहुंचने में या मुझे कैद करने में समर्थ नहीं होंगे। किनारा जैसे समुद्र को रोके रहता है, वैसे ही धृष्टद्युम्न आचार्य को रोक देगा। इसने कवच, बाण, खड्ग, धनुष और आभूषण धारण किए द्रोण का नाश करने के लिए ही जन्म लिया है। इसलिए तुम इसके ऊपर पूरा भरोसा रखकर चले जाओ, किसी प्रकार की चिंता मत करो। सात्यकी ने कहा, यदि आपके विचार से आपकी रक्षा का प्रबंध हो गया है तो मैं अर्जुन के पास अवश्य जाऊंगा और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सच कहता हूँ, तीनों लोकों में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है
जो मुझे अर्जुन से अधिक प्रिय हो, तथा मेरे लिए जितना उनका वचन मान्य है उससे भी अधिक आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। श्री कृष्ण और अर्जुन ये दोनों भाई आपके हित में तत्पर रहते हैं और मुझे आप उनके प्रिय साधन में तत्पर समझिए। मैं अभी इस दुर्भेद्य सेना को चीरकर पुरुष सिंह पार्थ के पास जाऊंगा। जिस स्थान पर उनसे भयभीत होकर जयद्रथ अपनी सेना के सहित अश्वत्थामा, कर्प और कर्ण की रक्षा में खड़ा है तथा पार्थ उसके वध करने के लिए गए हुए हैं, उसे मैं यहाँ से 3 योजन दूर समझता हूँ। तो भी मुझे पूरा भरोसा है कि मैं जयद्रथ का वध होने से पहले ही उनके पास पहुँच जाऊँगा। जब आप आज्ञा दे रहे हैं तो मुझ सरीखा कौन पुरुष है जो युद्ध न करेगा। राजन, जिस स्थान पर मुझे जाना है उसका मुझे अच्छी तरह पता है। मैं हल, शक्ति, गदा, प्राश, ढाल, तलवार, सृष्टि, तोमर, बाण तथा अनन्य अस्त्र शस्त्र से भरे हुए इस सैन्य समुद्र को जकोर डालूंगा। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से सात्यकी अर्जुन से मिलने के लिए आपकी सेना में घुस गया। बोलो जय श्री कृष्णा।